साइंस ज्योग्राफी चैप्टर हमारा है 6 जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। तो ये रहा हमारा अध्याय। आइए इस अध्याय के सभी क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे। पहला है भारत में सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की है? सबसे ज़्यादा जो है ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा। केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर पाई जाती है। दूसरा है भारत की औसत आयु संरचना क्या है? यानी औसत आयु संरचना मतलब यानी कितने वर्ष तक लोग जीवित रहते हैं, कुल आयु यानी औसत आयु निकाली जाती है भारत की। तो यहाँ पे देखिए इस बुक के अनुसार 2001 में 64.6 वर्ष यानी इतने वर्ष तक लोग जीवित रहते हैं, औसत आयु है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद तीसरा 2001 ईस्वी के जनगणना में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का अनुपात की स्थिति है, क्या है वो? तो यहाँ पे हम नज़र डालते हैं। देखिए 2001 की बात की गई है तो लिंग अनुपात यानी प्रति 1000 में 933 महिलाएं हैं। समझ में आ गया? तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल हमारा सही होगा। इसके बाद देखिए चौथा, भारत का औसत जनसंख्या घनत्व वर्ग किलोमीटर क्या है? पूरे भारत की बात की गई है, ये कितना है? तो यहाँ पे देखिए 2001 के जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व है 325 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही होगा। इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है 1951 ईस्वी में भारत की जनसंख्या कितनी थी? आइए इसका आंसर करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके बुक में जो जनसंख्या के आंकड़े दिए गए हैं 1951 में 361 लाख। ठीक है, 361 लाख थी, ये बिल्कुल गलत है। तो कितनी थी 1951 में? तो हमें सही आंकड़े देखना है। तो 1951 में भारत की जनसंख्या 36.1 करोड़ थी, ना कि 361 लाख। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। तो आपको ये लिख लेना है 1951 में भारत की जनसंख्या 36.1 करोड़ थी। समझ में आ गया? दूसरा देखिए भारत में 2001 ईस्वी में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बताना है। देखते हैं 2001 से बढ़कर यानी 2001 में कितनी हो गई? 27.78%। ठीक है, नगरीय जनसंख्या हमें ऐसे लिखना है। तो हाँ, भारत में 2001 ईस्वी में नगरीय जनसंख्या 27.78% थी। समझ में आ गया? तीसरा सवाल देखिए क्या है, केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? लिंगानुपात बताना है हमें। तो यहाँ पे हम नज़र डालते हैं केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1058 है, यानी सबसे ज़्यादा है, काफ़ी बेहतरीन है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको कर लेना है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको कर लेने हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक चौथा, भारत की साक्षरता दर का वर्णन हमें करना है। भारत की साक्षरता दर कैसी है? ठीक है, तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। भारत की साक्षरता दर धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 2001 के जनगणना में 64.84 थी और 73% महिलाएं और 53.67%। ठीक है, इतने पुरुष और इतनी महिलाएं साक्षर थे। ठीक है, तो धीरे धीरे सुधार हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसके बाद पांचवा सवाल, भारत में लिंग अनुपात की विशेषताओं का वर्णन करें। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कैसी है व्यवस्था, यानी कैसी स्थिति है लिंग अनुपात की भारत में, वो बताना है हमें। तो आपको ऐसे लिखना है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। ठीक है, तो समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की सीमा की एक महत्वपूर्ण सामाजिक शब्द है। देश में लिंग अनुपात महिला के पक्ष में नहीं है, यानी काफ़ी कम है। 1951 से 2001 के बीच लिंग अनुपात में 6.2 यहाँ पे दर्शाया गया, यहाँ पे देख सकते हैं, यानी काफ़ी ख़राब स्थिति है। तो बस यहाँ तक कर लेना है आपको। 6 नंबर सवाल देखिए, जनगणना से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, एक निश्चित समय अंतराल में अधिकाधिक गणना को जनगणना कहा जाता है। ये 10 वर्षों में की जाती है और पहली 1872 में की गई। ठीक है, सबसे पहले भारत में 1872 में की गई, तो प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। तो यहाँ तक कर लेना है इसका आंसर। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, इसमें इसकी संख्या 2 है। पहला है भारत की जनसंख्या वृद्धि की विशेषताओं को हमें बताना है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, भारत की जनसंख्या वृद्धि की विशेषताएं। आयु संरचना की दृष्टि से भारतीय जनसंख्या को 3 वर्गों में विभाजित किया गया, किशोर वर्ग, प्रौढ़ वर्ग और वृद्ध वर्ग। ठीक है, तो ये इनकी आयु अवधि हो गए। तो ये पूरा लिखते हुए आपको यहाँ तक कर लेना है, चाहे यहाँ तक आपको कर लेने हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद देखिए दूसरा, भारत में विषम जनसंख्या घनत्व का वर्णन कीजिए। इसका क्या मतलब है विषम जनसंख्या घनत्व? देखिए भारत जो है, इसकी जो धरातलीय स्थिति है, कहीं मैदानी है, कहीं पहाड़ी है, कहीं पठारी है,
इसीलिए मैदानी भागों में ज़्यादा लोग निवास करते हैं, जैसे बिहार हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया। ये सारे क्षेत्र क्या हैं, मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो काफ़ी ज़्यादा होता है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ कम लोग निवास करते हैं। तो भारत की विषम जनसंख्या घनत्व का वर्णन हमें करना है, इसका कारण क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। ये पूरा लिखते हुए आपको देखिए, तटीय राज्यों में काफ़ी घनत्व है, लेकिन पर्वतीय राज्यों में जो है आदिवासी आर्थिक संरचना की दृष्टि से कमी है, ठीक है। तो इसी कारण क्या होती है, इसमें भारी विषमता होती है। तो आपको कम से कम यहाँ तक कर लेना है। समझ में आ गया। और इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।